गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ और अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और आज दिन है संडे। तो अभी हम तुरंत गमले में पानी डाल के आए हैं और कुछ ताज़े फूल हम तोड़ के लाए थे। तो बस वही हम फूलों को उर्ली में पानी के साथ यहाँ डाल रहे हैं, क्योंकि इससे उर्ली में ताज़े फूल अगर पानी के साथ डालो तो इससे थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी भी बनी रहती है और मूड बिल्कुल फ्रेश होता है, तरोताज़ा माहौल भी लगता है। तो यहाँ उर्ली में लगाने के बाद मैं अब चलूँगी उधर रूम में। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग न्यू हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा और कमेंट्स करके मुझे बताना मत भूलिएगा कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो आज मैं संडे क्लीनिंग, वॉशिंग और ब्रेकफास्ट सारा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग वीडियो तक लास्ट तक बने रहें और लास्ट तक आप लोग बने रहेंगे तभी आप लोगों को मेरा आज का रूटीन संडे का पता चल पाएगा। तो चलिए यहीं से अब बस अपना वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ मैं। तो अभी मैं इस टाइम आ गई हूँ किचन में और सच बताऊँ तो आज मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ। अभी इस टाइम बज रहे हैं सुबह के 6:30 और थोड़ा जैसे कि मुझे कोल्ड टेस्ट जैसा कुछ हुआ था। तो बस हमें थोड़ा चाय पीने का मन कर रहा था, तो हमने कहा कि मतलब कि अभी चाय पीने के बाद ही मैं थोड़ा झाड़ू पोछा वगैरह कुछ करूँगी। तब तक हमारे हस्बैंड भी जग गए थे, तो यहाँ जो किचन में जब तक स्लेब पे जो सामान फैला हुआ है उन्हें मैं हटा लूँगी और इधर चाय भी होता रहेगा। और दूसरी तरफ हमने हस्बैंड के लिए पानी गर्म करने को रख दिया है। उन्हें काली मिर्च और गर्म पानी सुबह अर्ली मॉर्निंग मतलब पहले खाली पेट वो वही लेते हैं और मुझे तो थायराइड का दवा लेना रहता है। तो जो हमने पहले ही ले लिया है, सोकर उठते ही ब्रश करने के बाद ही हम ले लेते हैं। तो इधर पानी देने के बाद फिर हम चाय वगैरह उनको दे देंगे और उसके पहले जो रात का जो धुला हुआ बर्तन था उन सारे बर्तनों को मैं हटा लूँगी। तो गाइज ऐसा है कि अभी मुझसे कई लोगों ने हेयर मास्क और हेयर टिप्स भी मांगा था और एक सिस्टर ने मुझसे मोनो के लिए पूछा था। तो ऐसा है, मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगी, बट उसके लिए ज़रूरी है कि आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। तो इधर मैं एक्चुअली में 2 दिन पहले ही हमने हेयर मास्क लगाया था, तो वो क्लिप हमने बना के रखा है, बट मुझसे एडिट नहीं हो पा रहा है। आगे का ब्लॉग आप लोगों तक पहुँच जा रहा, बट वो नहीं पहुँच पा रहा है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि वो मैं आप लोगों के तक जल्दी से जल्दी और कल ही शायद पहुंचा पाऊँ तो पहुंच जाएगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं, हेयर मास्क लगाने के बाद हमारा बाल इस तरीके से बल्कि इस बिल्कुल सिल्की शाइनिंग और स्मूथनेस के साथ है। मतलब किसी भी तरीके का कोई भी कंडीशन या कोई भी मतलब हेयर वो क्या कहते हैं हेयर सीरम वगैरह की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। मैं इसी तरीके से अपने बालों का ख्याल रखती हूँ। तो अभी मैं यहाँ तैयार हो जा रही हूँ और आज सच पूछिए तो मेरा मन हो रहा था कि आज मैं तैयार होते जैसे सिंदूर बिंदी मैं डेली लगाती हूँ सुबह नहाने के बाद, बट मैं लिपस्टिक कभी नहीं लगाती। तो आज मैं यहाँ लिपस्टिक भी लगा रही हूँ। मन किया था, मेरा मूड किया था तो बस मैं वही लगा रही थी। तो अभी यहाँ मैं चोटी बना लूँगी, क्योंकि गर्मी इतनी अधिक है कि खुले बाल तो मैं वैसे कभी रखती नहीं, पर मैं पोनी बना लेती हूँ। लेकिन आज गर्मी इतनी अधिक है कि चोटी बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं जूड़ा बना रही हूँ। तो बार बार जूड़ा सरक के खुल जा रहा है, जूड़ा टिक नहीं रहा है। क्योंकि ये जो हेयर पैक हमने लगाया था, हेयर मास्क, हेयर पैक जो भी कह लीजिए, उससे बालों में अजीब सी खूबसूरती और अजीब सा मतलब एक मतलब बेजान और मरे हुए से बाल में भी जान आ जाता है। मतलब एक इतना यूजफुल और इतना कामगर है। और मैं घरेलू चीज़ों का ही यूज करती हूँ, रेडीमेड कोई भी सामान मैं जल्दी यूज नहीं करती हूँ, अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन कभी कभी मैं यूज कर भी लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो मैं साल 2 साल में एक बार, लेकिन वैसे 15 दिन, 1 महीने या 1 हफ्ते में मैं घर की चीज़ों का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो गाइज आप लोग बताइएगा कि अगर आप लोग वो हेयर मास्क देखना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, अब मैं अपना मॉर्निंग का वर्क स्टार्ट कर रही हूँ। और जैसे कि आज आपने बताया कि आज मेरा कोई ऐसा प्लानिंग नहीं था कि हम मतलब आज संडे को क्या करेंगे। तो बिना प्लानिंग के आज मेरे दिन की शुरुआत हुई है। कभी कभी हो जाता है ऐसे भी। तो चलिए अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में अभी गाइस थोड़ी देर बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ, तब तक मैं इधर का छोटा मोटा काम कर लेती हूँ।
किचन का जो ऊपर का छोटा मोटा काम था उसे हमने कर लिया है। अब मैं चलती हूँ सब्जी बनाने की तैयारी करूँगी। आज हम सोच रहे हैं कि मैं सब्जी बिल्कुल अपने सासू मम्मी के जैसे ही बनाऊँगी, जैसे मेरी सासू मम्मी बनाती थी, क्योंकि उनका बनाया हुआ सब्जी, उनके हाथ का सब्जी जो मतलब हम लोग अब खाते थे। ऐसा कभी कभी रियल ही होता था कि मेरी शादी के बाद मेरी सासू मम्मी मुझे बना के खिलाती थी, आप लोग समझे ही हो। और तो मेरे आने के बाद ज़्यादातर मैं ही बनाती थी खाना वगैरह। तो आज मैं बिल्कुल अपने सासू मम्मी के जैसे ही सब्जी बनाऊंगी। तो यहाँ एक कटोरी में मैंने सारे बेसिक मसाले हम निकाल लेंगे और हम बनाएंगे आज बोड़ी और आलू की सब्जी। तो यहाँ बेसिक मसाले को निकालने के बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और दूसरी तरफ हम बोड़ी को पहले फ्राई करेंगे और तड़का लगाएंगे हींग, मेथी और मिर्चा से। तो इस तरीके से बोड़ी को तड़का लगाएंगे। और यहाँ आप देखिए मसालों में हमने पानी डाल लिया। मेरी सासू मम्मी इस तरीके से जब सब्जी बनाती थी तो सब्जी बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी बनता था। तो फ्रेंड आप लोग भी इस तरीके से बोड़ी आलू की सब्जी को ट्राई करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही सिंपल और बहुत ही यूनिक, और यकीन मानिए बहुत कम समय में बहुत जल्द हो भी जाता है। तो इस तरीके से हम अपना अब सब्जी बना लेते हैं। कढ़ाई भी खूब अच्छे से गर्म हो गया है। तो सब्जी छौंक लगाने के बाद मैं दूसरी तरफ लगा लूँगी आटा। इतना लगाने के मतलब इतना मैं कर ही रही थी, तब तक अचानक मेरे मूड में आया। तो हमने मतलब कि आज हमने सुबह बेडशीट वही भी चेंज किया था। तो पहले तो मन था मेरा कि मैं दूसरे दिन करूँगी, लेकिन फिर अचानक से मूड मेरा चेंज हो गया है। तो फिर हमने कहा कि चलो मशीन लगा ही लेती हूँ, क्योंकि जब बर्तन या कपड़े ऐसे बिखरे पड़े रहते हैं ना, तो वो एरिया बहुत गंदा लगता है और सिर पे उलझन जैसा लगता है कि काम पड़ा हुआ है। तो अच्छा यही होता है कि काम तुरंत करके हटा दो तो खुद को भी बहुत हल्का महसूस होता है। तो इधर जब तक सब्जी होगा मैं आटा लगा लूँगी। फिर उसके बाद हमने वॉशिंग मशीन चला दिया है, क्योंकि एक्चुअली में जो बेडशीट हमने अभी आज चेंज किया है, पहले का जो हमने उतारा है बेड पर से वो सफ़ेद कलर का है, यानी वाइट कलर का है। तो उसको धुलने में थोड़ी मुझे मशक्क़त करनी पड़ती है। मशक्क़त का मतलब कि मैं वाइट बेडशीट ऐसे नहीं रखती हूँ, क्योंकि कोई दाग धब्बे पड़ जाएंगे तो बेडशीट ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ सब्जी जब तक हमारा फ्राई हो जाएगा तब तक हम आटा लगा लिए हैं। और ये देखिए हमने लिया है 2 बड़ा चम्मच सोडा, बेकिंग सोडा यहाँ हम लेंगे। और उतना ही क्वांटिटी में हम लेंगे सर्फ या लिक्विड डिटर्जेंट, आप जो भी लेना चाहें आप उसको उतना ही क्वांटिटी में लेके फिर इसको इसी तरीके से वॉशिंग मशीन में पहले डाल के 1 सेकेंड के लिए चला देंगे। तो आप ये देखिएगा वाइट वाला पिलो कवर हमारा थोड़ा मटमैला टाइप का पीला पीलापन पे लग रहा है। ये हम 1 हफ्ते भी नहीं बिछा पाते हैं कि गंदा हो जाता है। तो मुझे चेंज करना पड़ता है 3 से 4 दिन के अंदर में। तो और आप यकीन नहीं मानेंगे, ये बेडशीट हमारा 15 साल पुराना है। 15 साल से मैं इसको यूज कर रही हूँ। इसका कलर और इसका ब्राइटनेस बिल्कुल ऐसे ही बना हुआ है। तो वॉशिंग टब को जो सेट करना है तो इसको स्ट्रॉन्ग मोड पे हम लगा देंगे और हाफ मोड पे हमने इसके दोनों बटन को सेट कर दिया है। तो इधर ही आप देखिएगा मैंने इसमें 1-2 पिलो कवर भी डाल दिया। आप देख सकते हैं पानी कितना मैला हो गया है, कितना गंदा छोड़ रहा है पानी। ऐसे ही मतलब चादर बिल्कुल साफ़ हो जाता है। वैसे वाइट कलर को लेके हम लोग काफ़ी टेंस रहते हैं कि यूज़ तो करने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सफाई जल्दी हो नहीं पाता है। और होता भी है तो ना, तो जैसे उसमें पीलापन थोड़ा थोड़ा रह ही जाता है। तो इधर हम किचन में भी काम करते जा रहे हैं और दौड़ दौड़ के मशीन भी चला रहे हैं। वॉशिंग मशीन चलाओ तो दूसरी तरफ अपना काम तो करते रहते हैं, लेकिन फिर होता ये है ना कि टाइम टाइम पे उसको दौड़ दौड़ कर देखना पड़ता है। तो इसी तरीके से हमें मेरा इधर का भी काम हो रहा है और उधर का भी काम हो रहा है। तो बस वही मैं बार बार आ जाके देख रही थी। और हाँ, एक सिस्टर ने मुझसे पूछा था कि आप प्लीज़ मुझे ये बताइएगा कि आप मतलब आपका मोनो होने में कितना टाइम लगा है। तो सिस्टर पहले तो हम रियली सॉरी, मैं भूल गई थी आपके मैसेज को, क्योंकि जब अचानक से जब आज फिर मेरा नज़र पड़ा है आपके उस लेटर पे, आपके उस मैसेज पे, तो मुझे बहुत अच्छा, बहुत ख़राब फील हुआ कि मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। तो सिस्टर मैं यहाँ बताना चाहूँगी आपको कि यहाँ बच्चे परेशान कर रहे थे, तो मुझे उधर जाना था छत की तरफ, बाहर की तरफ। तो अभी मैं इधर दौड़ के मतलब उधर अलमीरा की तरफ जा रही थी। तो बस उसी पे सबको हंसी आ गई और अभी हम आ गए हैं छत पर। तो आप ये बेडशीट देख सकते हैं, बेडशीट कितना साफ़ सुथरा है। अभी जब मैं इसे फैला लूँगी तब आप देखिएगा एक भी दाग धब्बा चादर पे मेरे नहीं मिलेगा, बिल्कुल साफ़ सुथरा लगेगा आपको ये बेडशीट। तो सिस्टर ऐसा है कि आप जब वीडियो बनाइए तो वीडियो आप पहले तो ये ध्यान रखिए कि कंटेंट आपका अपना खुद का होना चाहिए। और पहला वाईटी का जो शर्त होता है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 WT यानी वॉच टाइम होना चाहिए। तो ये 2-3 शर्तों को आप पूरी तरीके से फॉलो कर लीजिएगा। तो फिर आप अपना चैनल मोनो के लिए आप भेज सकती हैं, वाईटी को आप अप्लाई करेंगी।
तो वाईटी आपके मतलब चैनल को चेक करेगा। चेक करने के बाद अगर आपका सारा कुछ सही रहा, आपका चैनल का इमेज बिल्कुल साफ़ सुथरा रहा, जैसे अगर आप किसी का कंटेंट नहीं लेंगे, कोई स्ट्राइक वगैरह नहीं रहेगा, तो आपका चैनल मोनो हो सकता है, वरना तो आपका चैनल रोक दिया जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने वीडियो पे, अपने चैनल पे कोई भी ऐसा कंटेंट मत डालिएगा जिस पे स्ट्राइक वगैरह हो। और अदरवाइज अगर सच पूछा जाए तो मतलब कि वाईटी भी बहुत सपोर्ट करता है हम लोगों को। वाईटी हम लोगों का भी मतलब हम लोगों का बुरा नहीं चाहता, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना 1000 सब्सक्राइबर और 4000 WT करने के बाद फिर अपना मोनो के लिए भेजिएगा। और सबसे बड़ा ध्यान ये दीजिएगा कि आप कभी किसी दूसरे का कंटेंट अपने चैनल पे मत डालिएगा, इससे आपका मोनो रुक सकता है और आपके चैनल को ही हार्म पहुंचेगा। तो इसलिए इस वजह से बस ज़रूरी है कि आप इन 3 बातों का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। वैसे मैं सच बताऊं तो हम अपना चैनल मोनो के लिए रात को 11 बजे वाईटी वालों को मेल करके भेजे थे और दूसरे दिन शाम को 6 बजे तक मेरा चैनल मोनो होके मेरे पास वाईटी की तरफ से मेल आ चुका था। तो मतलब कहने का मतलब है 24 घंटे से भी कम का समय लगता है मोनो होने में, बशर्ते आप हमारा चैनल साफ़ सुथरा होना चाहिए। और वाईटी की ये जो शर्त है वॉच टाइम और WT वाला और सब्सक्राइबर वाला, वो शर्त पूरा होना चाहिए, तो फिर हमारे चैनल को मोनो होने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो बहुत आसानी से बहुत ईज़िली हो जाता है। तो इसलिए और दूसरी बात आपसे ये भी कहना था कि मैंने आपका लेटर, आपका मैसेज पढ़ा था, बट हमने इग्नोर नहीं किया। आप ये मत सोचिएगा कि हमने आपके लेटर को या आपके मैसेज को इग्नोर किया। मैं भूल गई थी, कुछ देर के लिए मुझे ध्यान नहीं था और आज अचानक से जब हमने आपका मैसेज देखा तो मैं आपको रिप्लाई दे रही हूँ। आई होप आप मुझसे नाराज़ नहीं होंगी और आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। तो गाइज मतलब इधर हमारा क्लीनिंग वगैरह हो गया है। आपसे बात करते करते अब अभी हमारे हस्बैंड आए हैं कुछ सब्जियां वगैरह लेके, क्योंकि आज किचन में आलू और प्याज भी ख़त्म हो गया था, तो बस हमारे हस्बैंड वही लेकर आए हैं। तो फ्रेंड, हम अपना इधर क्लीनिंग का काम ख़त्म करने के बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। तो इधर बस क्लीनिंग का काम भी हमारा ख़त्म हो चुका है। अब इसके बाद मेरा काम यहाँ फिनिश हो गया था। तो इस समय बज रहे हैं दोपहर के 2 बजे तक हमारा ये सारा काम फिनिश हुआ है। तो गाइज़, आज मैंने अपना सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर किया है, जिसमें वॉशिंग और क्लीनिंग और सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह सब हमने शेयर किया है। और अब भी मैं इतना कर ही रही थी, मेरा काम फिनिश हो ही रहा था, तब तक मेरे हस्बैंड को कोई बुलाने आया। तो ये जो काम मेरा हो रहा है, ये काम मेरा सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ था। रोज़ आजकल किसी तरीके से लगा हुआ था कि बस अब होगा तब होगा, बट हो नहीं पा रहा था। तो ये आप जो ये डोर देख रहे हैं, बड़ा वाला गेट देख रहे हैं, हमारा नीचे का एंट्रेंस गेट, ये ना इसका मतलब 1-2 पाइप आराम पता नहीं कैसे ये पकड़ते वक्त या खोलते बंद करते वक्त ये निकल गया था। तो ये जो बिल्डिंग वाले भैया हैं, ये जल्दी आते ही नहीं है। 1 महीने से ऊपर तो इधर लगातार रोज़ इनको फ़ोन किया जा रहा था और 1 साल से ये हो रहा था कि अच्छा अब होगा, ये करते करते इतने टाइम से ये काम पेंडिंग पड़ा हुआ था, बट हो नहीं रहा था। और ऊपर जो मेरा रूम वाला गेट है वो स्लाइडिंग डोर है, तो स्लाइडिंग डोर काफ़ी जाम हो गया था, वो चल ही नहीं रहा था। काफ़ी मतलब बहुत जोर लगाया हो ना, तब वो खुलता था, तब वो बंद होता था, तो दिक्कत बहुत अधिक होती थी। तो आज ये काम मेरा मतलब पेंडिंग पड़ा हुआ ये काम भी हमारा हो गया है, मेन गेट वाला।
तो इसको करते करते ही इनको 4 साढ़े 4 बज गया था। 2 ढाई घंटे के ऊपर लग गया था ये काम ख़त्म होने में, लेकिन बहुत ज़रूरी काम था, इसलिए होना भी बहुत ज़रूरी था। होता है ना, जब रुका हुआ या काम या पेंडिंग वाला काम जब हो जाता है तो बहुत हल्का महसूस होता है। तो गाइज़, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आएगा, आप लोगों को सब कुछ अच्छा लगेगा। मिलती हूँ फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे फ्रेंड।